नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरुण तिवारी आप सभी का निर्णय सिविल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वंदन है मित्रों। आज हम सभी लोग संवैधानिक संस्थाओं पर चर्चा करेंगे। संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में होता है, संविधान के किसी अनुच्छेद में होता है। आज उसी पर चर्चा करेंगे मित्रों। और सबसे पहला जो संस्था है वह है वित्त आयोग, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया गया है। राज्य वित्त आयोग, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में दिया गया है। वित्त आयोग अभी हाल ही में मित्रों 16वां वित्त आयोग गठित हुआ है। और जो आपका निर्वाचन आयोग है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है। जो निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय होता है। राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में दिया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में दिया गया, जिसका हेड कौन होता है मित्रों? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। नदी जल विवाद आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में है मित्रों। ध्यान दीजिएगा, 262 में दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में दिया गया, जिसमें कुल 11 सदस्य होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में हर राज्य में अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में दिया गया है। इसी प्रकार से हम बात कर ले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 338 में दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 338 क में दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ख में किया गया। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में दिया गया था, लेकिन वो क्रमबद्ध रूप से नहीं था। अब इसको रेगुलर रूप में संस्था स्थापित कर दिया गया। भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 ख में दिया गया है मित्रों। और राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344 में दिया गया है, ध्यान देंगे इसको। और जीएसटी परिषद, जिसका हाल ही में गठन हुआ है, अनुच्छेद 279A में दिया गया। और लास्ट में आपका परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82 में दिया गया। इसकी डिटेल क्लास आपको अलग से मिलेगी। अभी केवल इतना ही मित्रों, फिर नेक्स्ट क्लास में हम किसी अन्य टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।